गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। अब तो आपकी डाउट क्लासेस शुरू हो गई हैं, एंजॉय कर रहे हो। डाउट क्लासेस में बेटा आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। यू कैन आस्क टू योर सब्जेक्ट टीचर। तो डाउट क्लास आई थिंक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एंड ऑल आर एंजॉइंग इट। कर रहे हो ना एंजॉय। चलो बेटा, अब डाउट क्लास से आपको फ़ायदा ही होने वाला। दूसरा बेटा, थोरोली चैप्टर रीड करना है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, नेट से देख के लिख देते हो, ये बुक से देख के लिख देते हो और सोचते हो हमें पता नहीं लगता। और मे भी कि बेटा अब आपके पेपर ऑफलाइन हो, तब कैसे लिखोगे, चीटिंग नहीं चलेगी ना। तो इसलिए बेटा अभी भी टाइम है, जो आपके 2 मंथ्स हैं उसमें आप ध्यान से पढ़ लो और ज़रा भी चीटिंग नहीं, थोरोली लेसन रीड करो जो मैम पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा कुछ बच्चे कहते हैं मैम एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, इंटरनल आएगा बेटा, सब कुछ आएगा और वो आपको करना है, ठीक है। तो चलो, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। ध्यान आ रहा है कुछ कि मैंने फॉरेस्ट के बारे में बताया था। इसमें मैंने आपको ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स ये सब बताया था, पेरिनियल, बाइनियल, एनुअल ये सब बताया था। और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ये बताया था। कोई बहुत ज़्यादा मैंने ये लेंथी वीडियो नहीं बनाई थी, बट आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी बताई थी। और बेटा चैप्टर थोरोली रीड करोगे तो आप इंजॉय करोगे। तो चलो, ये चैप्टर आज हम करवाने हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है। चलो, हम तो कह सकते हैं कि हम एनिमल्स, वी आर इन एनिमल ग्रुप्स। तो एनिमल्स हैं हम, टोटली प्लांट्स पे डिपेंड है। लेकिन क्या प्लांट्स भी हमारे ऊपर डिपेंड है? वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसे हम प्लांट्स के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, तो उन्हें भी हर चीज़ में हमारी हेल्प चाहिए होती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनिमल्स के बारे में डिपेंड हो कर रही हूँ। एनिमल्स कैसे डिपेंड है? तो एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये आपको पता है, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स। एंड एनिमल्स live on the food prepared by plants, so they are called as consumers। ठीक है, उनको हम कंज्यूमर कहते हैं ना। जो प्लांट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर्स। जो एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, सेप्रोट्रोप्स आपको पता है, विच फीड ऑन डेड एंड डिके, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रोप्स। तो प्लांट्स जो हैं अपना फूड और उससे लेते हैं, एनिमल जो है अपना फूड प्लांट से लेते हैं। एनिमल्स आर कॉल्ड एज हेटरोट्रोप्स आर कंज्यूमर, प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स आर प्रोड्यूसर्स। अच्छा बेटा, आपने कॉपी पेन ले लिया है ना, कॉपी पेन लो और ये सारा नोट करो, क्योंकि एनसीईआरटी में इस ढंग से दिया हुआ पैराग्राफ की फॉर्म में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। अगर आप ऐसा सारा नोट कर लोगे तो चैप्टर रीड करोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप कहोगे अरे ये पॉइंट्स तो मैडम ने बताए थे। तो इसलिए बेटा ये पॉइंट्स जो है सब नोट कर लो। नहीं है तो अपनी नोटबुक, ये वीडियो पॉज करो और लेके आओ पेन और नोटबुक। ठीक है, तो पहला तो हमारा यही था। सेकंड है एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। अब एनिमल जो है वो आपको मैंने रेस्पिरेशन में बताया था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, और ऑक्सीजन वो जो हम लेते हैं, जो ब्रीद इन करते हैं, कहाँ से आती है? फ्रॉम प्लांट्स। तो एनिमल जो है दे ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड रेन। कई बार क्या होता है, जैसे कोई भी, चलो हम तो घर बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स के पास घर होता है, लॉयन के पास घर होता है, डियर के पास घर होता है? नहीं होता। ठीक है, नो डाउट लॉयन लिव इन डेन या एनिमल्स भी जो, लेकिन कई बार क्या होता है, रेन आ जाए या हाई सनलाइट हो, तो जो सन की रेज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स की शेड में बैठते हैं, वो उनको रेन से भी बचाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सन होता है तो उसमें जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सनलाइट एंड रेन। तो एक तरह से उनको शेड भी मिल जाता है। दे गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड सनलाइट। तो ये भी आपका एक बेटा प्रोटेक्शन हुई। ठीक है, तो इससे भी अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट आपका है, चलो बेटा ये आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। वैसे भी कोई ज़्यादा इनमें डिफिकल्टी तो है नहीं, फ्रॉम लोअर क्लासेस आप पढ़ते आ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन प्लांट इन मैनी वेज। बहुत सारी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट एक तरह से रिक्रिएशन का भी काम करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जैसे उनको फूड तो मिलता ही, मैंने आपको पहले बता दी। इसके अलावा नेचुरल फाइबर, जैसे आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हो ना, जूट क्लोथ्स पहनते हो, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो हमें एक तरह से नेचुरल फाइबर कॉटन एंड जूट, ठीक है। इसके अलावा हमें वुड, अगर आपको अपना घर बनाना है तो घर के लिए आपके डोर, या आप स्कूल में बेंचेस पे बैठते हो तो बेंचेस भी आपके किसके बने होते हैं, वुड के। तो वुड भी डिफरेंट टाइप की होती है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए आप डिफरेंट टाइप की वुड्स यूज़ करते हो। लेकिन वो वुड आती कहाँ से है, अगेन प्लांट से, ठीक है। और आपको एक चीज़ और जो आपने देखा भी होगा कि प्लांट जो है उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलती है। जैसे बहुत कॉमन प्लांट है आपका तुलसी। तुलसी में क्या होता है, आप जैसे घर में आपको कोल्ड हो जाए या आपको कफ हो जाए तो मोस्टली आपकी ग्रैंड मदर या आपकी मदर आपको तुलसी, अदरक इनकी चाय देते हो ना, अदरक और तुलसी की चाय, जिंजर एंड तुलसी, ये सब आपको एक तरह से इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी हो गई। सेकेंडली, कई बार जैसे आपको हल्की सी कोई चोट लग जाए और आपको ब्लीडिंग ना हो तो हम कहते हैं कि इंटरनल इंजरी है, तब आप मेनली क्या यूज़ करते हो, दूध और हल्दी यानी कि टर्मरिक। दूध में हल्दी यानी कि टर्मरिक मिला के पीते हो ना, तो ये भी एक तरह से मेडिसिन हुई। इसके अलावा बहुत से बेटे बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हो जिसमें आपको प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू नज़र आएगी। तो इसके अलावा लैक, डाई के लिए भी जो हमें है प्लांट से मिलता है, ठीक है। बैम्बू, ग्रास, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स। इसमें आपकी वुड भी आ गई, फाइबर्स भी आ गए, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन भी आ गई। तो और वैसे भी आप जो मलेरिया में आप एक मेडिसिन लेते हो कुनीन भी आपको कहाँ से मिलती है, एक सिनकोना ट्री होता है, सिनकोना ट्री से आपको कुनीन मिलती है। तो कितनी सारे हमें फ़ायदे हैं, हमें मेडिसिन भी मिल रही है, हमें वुड भी मिल रही है, हमें क्लॉथ्स भी हमें उससे मिल रहे हैं, फूड मिल रहा है। तो हर चीज़ हमें जो है प्लांट से मिल रही है। तो हमें प्लांट्स को लुक आफ्टर करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, बिकॉज दे प्रोवाइड, मतलब हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, नेचर लंग्स। क्योंकि लंग्स, नेचर लंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को ये प्योरीफाई करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नेचर लंग्स। अब इसके अलावा प्लांट्स पे मैंने बता दिया कि एयर भी प्योरीफाई करते हैं। अब सेकंड चीज़ है कि प्लांट्स कैसे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स का तो हमने बता दिया कि प्लांट्स जो है कैसे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात बेटा आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मैंने लिखा है तो मोस्टली बच्चे ऑक्सीजन को ऐसे लिख देते हैं, रॉन्ग है। ऑक्सीजन ऐसे, मतलब इसके जो बॉटम है उसमें आपको 2 लिखना है, इन द सेम मैनर CO2। अगर आप CO2 ऐसे लिखोगे रॉन्ग है। अभी भी बहुत से बच्चों ने एग्जाम में मिस्टेक की हुई थी कि CO2 को आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना, ये आपका रॉन्ग है। 2 जो है ओके थोड़ा बॉटम पे आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब देखो आपको मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत होती है, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल ब्रीथ आउट करते हैं, जो भी मतलब ब्रीथ आउट करते हैं उसी से वो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे वो ऑक्सीजन, मतलब उससे वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो एक तरह से प्लांट्स भी डिपेंड हुए ना एनिमल्स पे। अगर एनिमल्स ना हुए तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट नहीं होगी तो उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फॉर पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा, यही है ना पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के लिए भी कौन हेल्प करता है, जैसे आपके बीटल है, मोथ है, ये बटरफ्लाई है,
ये सब क्या करते हैं, किसी न किसी प्लांट्स पे जो वो बैठते हैं तो उनसे पोलन जो है स्टिक हो जाता है। तो वो जब किसी फीमेल फ्लावर पे बैठते हैं तो प्लांट जो उसमें पॉलिनेशन उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तरह से ट्रांसफ़र हुआ ना, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये होता है आपका पॉलिनेशन। अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन में भी दिक्कत आएगी। कुछ में तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उन प्लांट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ क्रॉस, ये मैंने बताया था ना आपको, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो एनिमल्स हेल्प करते हैं इन क्रॉस पॉलिनेशन। और सीड डिस्पर्सल भी मैंने आपको 12th लेसन में बता दिया था कि एनिमल्स, बर्ड्स, दे हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। बर्ड्स क्या होते हैं, कई बार कोई प्लांट्सों को, उन्होंने फ्रूट्स को खाया तो सीड्स जो है उनकी बीक में रह जाते हैं, बाद में वो कहीं भी उस सीड्स को थ्रो कर देते हैं तो वहाँ पे वो प्लांट ग्रो कर जाता है। तो सीड डिस्पर्सल फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। इसके बाद आ गया है एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई एनिमल डेड कर जाए तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन होने के बाद दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं। तो एक तरह से रिसाइकलिंग भी करते हैं, दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। तो देखो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के लिए कितना हेल्पफुल है। हम आज तक तो ये पढ़ते आ रहे थे ना, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, लेकिन अब देखो कि प्लांट जो है, प्लांट्स भी हम पे डिपेंड करते हैं। तो एक तरह से इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे होते हैं। चलो बेटा, आज मैं ज़्यादा नहीं करवा रही आपको, ठीक है। डाउट क्लास के लिए आपको जो भी मैंने टॉपिक दिया है वो पढ़ लेना, और ये आपको सारा थोरोली रीड करना है। आप थोरोली रीड करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि मैंने बताया कि पेपर ऑनलाइन हो सकते हैं, ये चल रहे हैं कि मे भी आपके पेपर ऑफलाइन हो जाएं, तो आपको चीटिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा, ना आप नेट पे देख पाओगे, ना आप अपने पास नोटबुक रख पाओगे। तो बेटा अच्छे से लेसन पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा कम करवा रही हूँ। एक तो लेसन बहुत कॉमन है, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है, सब आपने 6 to 8 पढ़ा हुआ है। तो दूसरा, ये बहुत मैंने आपको करवाया करना है, तो बेटा ये आराम से कर लेना और ये पॉइंट नोट करके जरूर रख लेना, ठीक है बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट।